Some people think I'm an alien. Some people think I'm an alien. तो यार काफ़ी टाइम से मेरे एक सब्सक्राइबर की बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी कि ब्रो अनुनाकी गॉड्स पर एक वीडियो बनाओ। पहले तो मुझे खुद भी नहीं पता था कि ये अनुनाकी आखिर होता क्या है, लेकिन जब मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया तो मानो मेरे तो होश ही उड़ गए। पहले तो मुझे लगा शायद ये सब झूठ होगा, लेकिन जब मैंने इसके बारे में रिसर्च की तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। उस रिसर्च के बाद मुझे ये पता चला कि हमारी दुनिया बहुत ज्यादा खतरे में है, यानी जो इंसान हमारी दुनिया को चला रहे हैं वो असल में इंसान है ही नहीं। और इसी बात को मैं आज की इस वीडियो में प्रूव भी करने वाला हूँ। तो वीडियो काफी ज्यादा क्रीपी और इंटरेस्टिंग होगा, इसीलिए इसको एंड तक देखते रहना। मैं हूँ अब्दुल हन्नान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इन्फो फैमिली। दोस्तों, इल्यूमिनाटी के बारे में तो आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। कहा जाता है कि ये ऐसे लोग होते हैं जो शैतान की पूजा करते हैं। ये लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, इवन के इन लोगों को फ्यूचर भी पता होता है। ये लोग वक्त से पहले ही बता देते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। अब जहाँ तक बात की जाए इल्यूमिनाटी की, तो बहुत से किस्सों में हमें ये भी सुनने को मिलता है कि लिजर्ड इल्यूमिनाटी नाम की भी कोई चीज होती है जो हमें ये बताती है कि हमारी दुनिया पर जितने भी लोग राज कर रहे हैं, यानी जितने भी पावरफुल और मशहूर लोग हमारे बीच मौजूद हैं, वो असल में इंसान नहीं बल्कि छिपकली जैसे दिखने वाले क्रीचर्स हैं, जिनको बोलते हैं लिजर्ड इल्यूमिनाटी। कुछ दिन पहले मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें ये साफ साफ लिखा था कि 12 मिलियन यानी 1 करोड़ 20 लाख अमेरिकन लोग ये मानते हैं कि हमारे ऊपर छिपकलियां राज करती हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतने सारे लोग ये सब क्यों मानते हैं, आखिर इस सब की शुरुआत कहाँ से हुई? तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए हमें हजारों साल पीछे जाना पड़ेगा। कहा जाता है कि आज से हजारों साल पहले इजिप्ट में छिपकली जैसे दिखने वाले क्रीचर्स आए थे, जिनको लिजर्ड इल्यूमिनाटी या फिर अनुनाकी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि अनुनाकी ने मिस्र में आकर ऐसे इंसान बनाए जो थे तो एक छिपकली लेकिन दिखने में इंसानों की तरह थे। इन लोगों ने शैतानों की पूजा शुरू की और इनको पहले से ही सबका फ्यूचर पता था। कहते हैं कि इल्यूमिनाटी भी यही लोग चलाते हैं। और दोस्तों, अब आप लोग जरूर ये सोच रहे होंगे कि मेरे पास इन सब का कोई प्रूफ नहीं है, मैं फालतू में ही बोले जा रहा हूँ। तो आपके लिए बस मैं इतना ही बोलूंगा कि अपना दिल थाम कर बैठ जाओ, क्योंकि यही सब अब मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो के शुरू में मैंने एक क्लिप दिखाया था जहाँ एलन मस्क ये बोल रहा था, सम पीपल थिंक आई एम एन एलियन, यानी कुछ लोग मुझे इंसान नहीं समझते, वो समझते हैं कि मैं एक एलियन हूँ। और साथ ही एलन मस्क ने यह भी बोला कि मैं नहीं जानता एलियंस आखिर कहाँ हैं, हो सकता है वो हमारे बीच ही मौजूद हैं। This is one of the great questions in physics and philosophy, is where are the aliens? Maybe they're among us, I don't know. Some people think I'm an alien. और अब दोस्तों, काफी लोग ये सोच रहे होंगे शायद एलन मस्क ने ये सब मजाक में बोला होगा, लेकिन यकीन मानो ये कोई मजाक नहीं था। अब जैसे कि इल्यूमिनाटी के बारे में मशहूर है कि ये लोग बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को खरीद लेते हैं। इनका मकसद लोगों को रिलीजन से हटाकर शैतानियत की तरफ लाना है। और ये सब इल्यूमिनाटी उन लोगों के जरिए करता है जो कि बहुत ही बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं और बहुत ही ज्यादा मशहूर होते हैं। इल्यूमिनाटी उन लोगों को इतना ज्यादा पैसा ऑफर करता है जितना कि उन्होंने कभी अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं देखा होगा। और फिर ये उन सेलिब्रिटीज को बोलते हैं कि अपना मजहब छोड़ दो। फिर बहुत से सेलिब्रिटीज अपना मजहब छोड़ देते हैं और फिर वो किसी खुदा को भी नहीं मानते। और इस बात को प्रूफ करने के लिए मेरे पास एक और वीडियो भी मौजूद है। वो वीडियो दिखाने से पहले मैं बता दूं कि जब एंड्रयू टेट ने इस्लाम कबूल किया था तो उस पर तरह तरह के केस करके उसको रोमानिया की जेल में डाल दिया गया था, क्योंकि एंड्रयू टेट एक बहुत ही बड़ा सेलिब्रिटी था जो कि एक मुसलमान हो चुका था। यही बात इल्यूमिनाटी के लोगों को पसंद नहीं आई। उन्होंने एंड्रयू टेट को $1 बिलियन की ऑफर की। जब एंड्रयू टेट ने उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने एंड्रयू टेट को जेल में डाल दिया। और ये मैंने नहीं बल्कि एलन मस्क ने खुद बोला है। Andrew Tate has been offered $1 billion to shut his mouth, but since he declined, they threw him in jail. और अब अगर हम गौर करते हैं तो बहुत सारी सेलिब्रिटीज के नाम ऐसे हैं जो कि अपना मजहब छोड़कर एथीस्ट बन चुके हैं, जिनमें से कुछ मशहूर नाम जैन मलिक, मार्क जकरबर्ग, बिल गेट्स, डैनियल रैडक्लिफ और ब्रैड पिट जैसी सेलिब्रिटीज के हैं। और अगर आपको लगता है कि अनुनाकी को साबित करने के लिए ये सब काफी नहीं है, तो मेरे पास और भी कुछ है जो कि पूरी तरह ये साबित कर देगा कि हमारे ऊपर वाकई में छिपकलियां राज करती हैं। दोस्तों, सिम्पसन एक बहुत ही मशहूर कार्टून सीरीज है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये फ्यूचर
देखकर बताती है। सिम्पसन्स के बहुत सारे एपिसोड ऐसे आए हैं जो कि कुछ साल बाद जाकर सच हो गए। अब जैसे कि 2002 में सिम्पसन्स का एक एपिसोड आया था जिसमें ये दिखाया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप एक अरबी आदमी और एक दूसरे आदमी के साथ खड़ा हुआ है और उन तीनों ने मिलकर एक ग्लोब पर हाथ रखा हुआ है जो कि चमक रहा है। और उस एपिसोड के आने के ठीक 15 साल बाद सोशल मीडिया पर एक पिक वायरल होती है जिसमें ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ट्रंप अरब के बादशाह और मिस्र के प्रेसिडेंट के साथ खड़ा हुआ है और उन तीनों ने मिलकर एक चमकता हुआ ग्लोब भी पकड़ा हुआ है। और इसी तरह सिम्पसन्स के एक और एपिसोड जिसमें एक फीमेल अमेरिकन प्रेसिडेंट को दिखाया गया है जिसने एक ब्लू कोट पहना हुआ है, गले में सफेद मोतियों का हार डाला हुआ है और कानों में सफेद रंग के टॉप्स भी पहन रखे हैं। ये एपिसोड सन 2000 में आया था। और फिर इसके ठीक 21 साल के बाद अमेरिका में एक फीमेल प्रेसिडेंट को देखा गया जिसका नाम कमला हैरिस है जो कि एक इंडियन लेडी है और उसका ड्रेसिंग सेंस सेम उस कार्टून जैसा है जो कि 21 साल पहले सिम्पसन्स के एक एपिसोड में दिखाया जा चुका था। और सन 2000 में एक और एपिसोड भी आया था जिसमें ये दिखाया गया था कि ट्रंप अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और फिर इसके ठीक 15 साल बाद हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। और ऐसे ही सिम्पसन्स के कई एपिसोड्स हैं जो कि अब तक सच हो चुके हैं। कहा जाता है कि सिम्पसन्स कार्टून के प्रोड्यूसर्स इल्यूमिनाटी के मेंबर्स हैं। इनको दुनिया का फ्यूचर पहले से ही पता है। और रही बात लिजर्ड इल्यूमिनाटी की यानी अनुनाकी की, तो सिम्पसन्स के एक एपिसोड में दिखाया गया है कि होमर भागता हुआ आता है और लोगों से बोलता है, अमेरिका के लोगों अपनी आंखें खोलो, ये लोग जो तुम्हें नजर आ रहे हैं ये और कोई नहीं बल्कि इंसान की शक्ल में छिपकली हैं। और फिर होमर उनको सबके सामने बेनकाब कर देता है। अब दोस्तों आप मानो या ना मानो, सिम्पसन्स में दिखाई जाने वाली बहुत सारी बातें सच हो चुकी हैं और अब बस हमें इंतजार करना होगा कि जो लोग हम पर राज कर रहे हैं उनका असली चेहरा कब सामने आएगा। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं आखिर क्या कहना चाह रहा था। मुझे नहीं पता कि ये सब सच भी है या झूठ है, लेकिन जब बहुत सारी सेलिब्रिटीज से उनकी तरक्की का राज पूछा गया तो जाने अनजाने में या फिर शायद मजाक में उन्होंने बोला कि उन्हें ये शोहरत शैतान की वजह से मिली है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि शैतान की पूजा कौन करता है। तो बस दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो काफी ज्यादा रिसर्च करके बनाया गया है तो इसको एक लाइक जरूर करके जाना। और यार मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताया करो कि मुझे कौन कौन से टॉपिक्स पर वीडियोस बनानी चाहिए। मैं आप सबके कमेंट्स बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ, आपके फनी कमेंट्स पर हंसता भी हूँ और आपके सीरियस कमेंट्स पर रिसर्च भी करता हूँ। तो यार कमेंट जरूर करना। और अगर इसी तरह की और ज्यादा वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरे इस चैनल इन्फो फैमिली को सब्सक्राइब करके रख लो ताकि मेरा और आपका कनेक्शन जुड़ा रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।